दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी मुझे मेरे मायके वालों से संबंध रखने दिया जाएगा या नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। देखो बेटा सुखी, सब तुम्हारी शादी हो गई है, पर मैं नहीं चाहता कि तुम बहू के मायके वालों से ज्यादा संबंध रखो। बहू को अच्छी तरह से समझा ले देना। अब यही उसका घर है। अपने बेटे सुकेश को सुबह चाय पीते समय विनय जी समझा रहे थे अपने ससुर विनय जी के ये सब रीना के कानों में पिघले शीशे के सामान घुल रहे थे। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। शादी के पहले जब विनय जी रीसा के घर आए थे तो उन्होंने रीसा के पिता के हाथ के ऊपर हाथ रखकर आश्वासन देते हुए कहा था कि अब आपकी बेटी हमारी बेटी है। आप किसी भी तरह से कोई भी चिंता मत करना। अब हम रिश्तेदार नहीं, एक परिवार है। विनय जी की बातें सुनकर रीसा का पूरा परिवार रीसा की किस्मत पर नाज कर रहा था। आज के जमाने में ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं। आखिर एक माँ बाप को क्या चाहिए? बस यही तो कि उनके दिल के टुकड़े को कोई दिल में बसाने वाला मिल जाए। हंसी खुशी दोनों परिवारों का मिलन रीसा और सुकेश की शादी के साथ हुआ। रीसा की आंखों से अभी कल रात की खुमारी उतरी भी ना थी कि अपने ससुर जी के ऐसे शब्द उसके दिल को सलनी कर गए। सबसे ज्यादा दुख उसे इस बात का हो रहा था कि जिसका हाथ थाम कर 7 फेरे लेकर इस घर में आई है, अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर वो खामोश से सुबह के सही नाश्ते से फुर्सत होकर रीसा ने सभी के सामने अपने माता पिता को फोन लगाया। विनय जी ने अपनी घूरती आंखों से सुकेश को इशारा किया। रीसा, अभी कल ही तो हमारी शादी हुई, इतनी जल्दी तुम्हें अपने माता पिता से बात करने की क्या पड़ी हुई है? अभी फोन रख दो, बाद में बात कर लेना। रीसा के हाथ से फोन लेते हुए सुकेश ने कहा, सुकेश आप भूल रहे मेरे साथ आप की भी तो शादी हुए, फिर आप अपने माता पिता से क्यों बात कर रहे हैं? आप भी आराम से बाद में बात कर लेते। ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? ये मेरा घर है, मैं जो सब कर सकता। तुम कौन होती हो कहने वाली? मैं कोई बहकी बातें नहीं कर रही हूँ। अगर ससुर जी को मेरे मायके वाले पसंद नहीं तो मुझे भी अपने ससुराल वाले पसंद नहीं। अगर मैं ये कहने का हक नहीं रख सकती तो फिर आप किस हक से मुझे मना कर रहे? आपको क्या हक है मुझे मेरे माता पिता से बात करने के लिए मना करने का? जिस हक से आप मुझे रोक रहे उसी हक से मैं आपसे बोल रही हूँ। जैसा वचन ससुर जी ने मेरे पिता को दिया था, अगर वो निभा नहीं सकते तो मुझे भी कोई शौक नहीं है अनावश्यक रिश्तों के बोझ को ढोने का। क्योंकि जब मैं अपने जन्म से जुड़े हुए रिश्तों के साथ वफादारी नहीं कर सकती तो आपसे तो मेरा कल ही रिश्ता जुड़ा हुआ। आप सभी कैसे मुझसे वफादारी की उम्मीद रख सकते? अभी भी देर नहीं हुई, आप बता दीजिए मेरे मायके वालों को आपके परिवार में सम्मान मिलेगा या नहीं? मुझे मेरे मायके वालों से संबंध रखने दिया जाएगा या नहीं? साफ साफ बता दीजिए। झूठ की बुनियाद पर मैं ये रिश्ता ठोना नहीं चाहती। आज ही मैं अपने मायके चली जाऊंगी। रीसा की बातें सुनकर सुकेश और विनय जी सकते में आ गए। वही दूर खड़ी सासू माँ सुरेखा जी की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। ऐसा ही वादा करके तो उनको ब्याह लाए थे विनय जी, लेकिन विवाह के बाद मायके की देरी से ऐसा शब्द तोड़ा कि आज भी सुरेखा जी के मायके वालों को उनके घर में रुकने का अधिकार नहीं था। शुरू शुरू में जब उनके भाई विदा कराने आते थे, मजाले एक सही के लिए कोई पूछ ले, खून का घूंट पीकर रह जाती थी। सुरेखा जी, हमारी खातिरदारी की परवाह मत किया करो। आखिर जीवन तो तुम्हें अपने ससुराल में ही निभाना
है। यही कहकर उनके मायके वाले समझा दिया करते थे। सारी उम्र एक तरफा रिश्ता निभाया सुरेखा जी ने। विनय जी कभी भी उनके मायके के किसी भी अच्छे काम में शामिल नहीं हुए। सुरेखा जी के पिताजी के गुजर जाने के बाद बस बाहर से थोड़ा देर बैठकर तुरंत वापस आ गए थे। पर विनय जी ये भूल गए थे अब जमाना बदल गया, अब विवाह के रिश्ते समझौते पर नहीं टिक सकते। अब बराबरी से दोनों पक्षों के रिश्तों का सम्मान किया जाता। अपने पिता विनय जी की बातों में आकर सुखी सपना वैवाहिक जीवन खराब नहीं करना चाहता था। अब उसके लिए समझदारी यही थी कि वह रीसा का साथ दे, क्योंकि रीसा उसकी अर्धांगिनी है और वह कोई गलत बात तो कह नहीं रही। रीसा का हाथ अपने हाथों में लेकर सुकेश ने कहा, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। जितना अधिकार मुझे अपने माता पिता के साथ रहने का है वही अधिकार तुम्हारा। शादी के बाद में तुम्हारे अधिकार तुमसे छीन नहीं सकता। मुझे नहीं पता पापा के मन में किस बात का डर समाया है, लेकिन गलत बात का साथ में नहीं दूंगा और ये वादा मेरा झूठा नहीं। इतना यकीन तुम मुझ पर कर सकती हो। आज सुकेश और रीसा एक सच्चे बंधन में बंधकर सही मायने में हम सफर बन गए थे अपने अधिकारों के लिए। पहले दिन से रीसा का आवाज उठाना कितना सही है।